अपने तमाम वायरल वीडियो को लेकर के हमेशा चर्चा में रहने वाले और यूट्यूबर से सीधे नेता बन करके पहला चुनाव लड़ने वाले मनीष कश्यप हार गए। जी हां, मनीष कश्यप को पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है और बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जन स्वराज भी चारों खाने चित हो गई है और कुल स्कोर 0 है। बिहार 2025 के चुनाव में चनपटिया सीट से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया गया था। जन स्वराज ज्वाइन करने से पहले वो बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी के साथ अनबन हुई। सीट कंफर्म न होते हुए देख करके उन्होंने जन स्वराज का रुख किया, जन स्वराज से चुनाव लड़े। तमाम चुनाव के दौरान के वीडियो वायरल हुए, कई बार बयानों से चर्चा में आए, लेकिन अब मनीष कश्यप बुरी तरह चुनाव में परास्त हो गए। हालांकि उन्हें वोट अच्छा खासा मिला, करीब 35,000 से ऊपर वोट मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उनकी चुनाव में हार का कारण क्या था। क्या मनीष कश्यप का बड़बोलापन उन्हें भारी पड़ गया, या मनीष कश्यप अपनी सीट पर वोटों की सही से अनुमान नहीं लगा सके, या फिर अपनी तमाम बातों और पार्टी से वोटरों को रिझा नहीं पाए। क्या प्रशांत किशोर जैसे बड़े नेता के साथ मिलकर के भी अगर वो अपनी सीट का गुणागणित नहीं कर पाए तो फिर हार की वजह क्या थी। दरअसल वो अपनी सीट पर वोटों की गिनती में शुरू से ही काफी पीछे चल रहे थे और अंत में हार गए। पश्चिम चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के टिकट पर उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन दूसरी पोजीशन भी उन्हें नसीब नहीं हुई और तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की और दूसरे नंबर पर आरजेडी का प्रत्याशी रहा। चनपटिया सीट में शुरुआती रुझान में ही मनीष कुमार पिछड़ गए थे। मनीष कुमार साल 2024 में लोकसभा चुनाव में उतरे तो जरूर थे, लेकिन ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने प्रचार प्रसार बीजेपी का शुरू कर दिया था, लेकिन चुनाव लड़े नहीं, सिर्फ प्रचार प्रसार किया था। लेकिन बाद में पार्टी छोड़ करके जन स्वराज में शामिल हुए और विधानसभा चुनाव का टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि इसी बीच में इस चुनाव ने यह बात भी साबित कर दी कि स्थापित पार्टियों को ही जनता वोट देना चाहती है और उन्हें ही सत्ता में बैठाना चाहती है। भले ही मनीष कश्यप ने पूरी ताकत लगा दी हो, लेकिन वो स्थापित पार्टियों के मठों को ध्वस्त नहीं कर पाए। उनकी पार्टी भी लगातार बिहार में हार गई और यह हालांकि उनका पहला चुनाव था उनकी पार्टी का, लेकिन पहले ही चुनाव में चारों खाने चित हो गए और कोई कमाल नहीं कर पाई। उनकी चनपटिया सीट की बात करें तो यहाँ पर मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी। दोनों स्थापित पार्टी हैं, उम्मीदवारों के बीच में मजबूत लड़ाई हुई। यहाँ दोनों का संगठन भी मजबूत है और समर्पित मतदाता भी। मतदाताओं को पारंपरिक पार्टियों पर भरोसा है और चुनावी रुझान ने इस बात का संकेत दे दिया कि मतदाताओं ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को तुलनात्मक रूप से पारंपरिक नेताओं के सामने कम तरह का, यानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जनता प्रभावित नहीं हुई और पारंपरिक राजनीति पर ही उनका भरोसा है। इसीलिए राजनीतिक दलों पर ही उन्होंने दांव लगाया। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, फिर बाद में कुछ महीने बाद जब वो जनसुराज में शामिल हो गए, ऐसे में उनका जो प्रचार प्रसार पुराना था बीजेपी के लिए वो उनके काम नहीं आया। लगातार पार्टी बदलने से भी शायद मतदाताओं के बीच में भ्रम हुआ और विश्वसनीयता की बेहद कमी रही। इसके अलावा सीमित राजनीतिक अनुभव भी मनीष कश्यप के लिए भारी पड़ा। यूट्यूबर के रूप में उनकी लोकप्रियता खूब है, पूरे देश में मनीष कश्यप जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव और तमाम राजनीतिक दांव पेच से अभी कच्चा माना जाता है। मौजूदा राजनीति में सक्रिय उम्मीदवारों के खिलाफ सीमित राजनीतिक अनुभव भी उनका कम पड़ गया और इसीलिए अनुभव की कमी के चलते उन्हें कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी का जो प्रदर्शन था वो भी खास नहीं रहा। जन स्वराज का भी कोई असर बिहार में नहीं दिखा। बिहार की सभी 243 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल में पार्टी के प्रदर्शन को बहुत प्रभावशाली नहीं माना। वो टीवी और सोशल मीडिया पर भी छाए रहे। कई प्रत्याशियों ने चुनाव का पर्चा तो भरा, लेकिन बाद में पर्चा वापस ले लिया, जिसका असर तमाम पार्टी के प्रत्याशियों पर भी पड़ा। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने पहले ही लगभग अपनी हार मान ली थी और इसीलिए उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। शायद वो अपने ब्रांड को बचाए रखना चाहते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.